नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 29 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छति। अब हम इसे फिर से गाकर देखते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छति। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से जानते हैं। हरे कृष्णा। और ये 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक और बहुत ही लाभदायक श्लोक है और हमें इस श्लोक के द्वारा अपने ज्ञान चक्षु को खोलने का अवसर मिलता है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अष्टांग योग के बारे में बताया और उससे पहले श्लोकों में कर्म योग की विधि बताई। अब दोनों के अंदर मुख्य ज्ञान क्या होना चाहिए इस बारे में भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। और जो इस ज्ञान को धारण करते हैं वह ज्ञानी कहलाते हैं और जो इस ज्ञान की नज़र से इस संसार को देखते हैं तो मतलब है कि वो अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा, ज्ञान की आँखों के द्वारा इस संसार को देखते हैं। ये एक ऐसा श्लोक है जो हमारे सभी प्रकार की अशांति को दूर करने में सक्षम है। केवल यह एक श्लोक। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं ये सबसे बड़ा पीस फॉर्मूला है, सबसे बड़ा शांति प्राप्त करने का तरीका है। केवल इस श्लोक को याद करने मात्र से हमारा मन एकदम शांत हो सकता है, चाहे बाहरी परिस्थितियाँ कितनी भी भयानक क्यों ना हो। तो भगवान के इस श्लोक के 4 पाठ है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, समस्त संसार में जो कुछ वस्तुएं है उन सब के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। और अगला श्लोक में, अगला पाठ में बताया सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ उनके अधीन है। तीसरी बात बताई सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके परम हितैषी हैं। और यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया। सर्व मतलब सभी का, भूतानाम, यहाँ पर जो भी भगवान श्री कृष्ण भूत शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब है ये सब जीव या जीवात्मा। भूत का मतलब वो वाले भूतों के लिए नहीं है। सर्वभूतानाम मतलब समस्त प्राणियों के, सुहृदय, हृदय के बहुत करीब है। और सर्वभूतानाम में वो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, देवता, दानव, मनुष्य, सब के सब सम्मिलित है। और इन तीनों का क्या फायदा मिलेगा? ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। केवल इस 3 चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारा मन बहुत ही शांत हो सकता है।
बहुत लोग मुझे बताते हैं कि जब हमने भक्ति करना आरंभ किया है, ऐसा लगता है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जैसे ही भक्ति शुरू करी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से दुख निकल के हमारे सामने आ रहे हैं। जब भी हमने भक्ति करना शुरू किया है, हमें लगता है कि भगवान हमसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए हैं, इसीलिए बहुत सारे दुख दे रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ऐसा विचार भी आता है, अरे जब से पूजा पाठ शुरू किया है, धंधा हमारा ख़त्म होता चला गया, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है। कई लोग सोचते हैं, अरे जब से मैंने भगवान का नाम का जप लेना शुरू किया है, शरीर में तकलीफ ही तकलीफ है। कई लोगों के मन में ऐसा भाव आता है। तो यह श्लोक उन सब लोगों के लिए है। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं कहाँ एक शूद्र प्राणी, पूरा अशुद्ध, मेरे विचार अशुद्ध, क्या भगवान मेरी बात सुनेंगे? क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं? तो ऐसे प्रश्न है, तो यह श्लोक आपको बहुत लाभ देगा। तो यहाँ पर हम पहले तीसरे पाठ में चलते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान हमारे हृदय के सबसे करीब है, परम हितैषी है, परम दयालु है। और भगवान जब कुछ बोलते हैं, कोई मिथ्या नहीं होता, झूठा शब्द का प्रयोग नहीं करते। जब भगवान बोलते हैं सुहृदय सर्वभूतानाम, तो वास्तव में वो समस्त प्राणियों के परम हितैषी हैं। ये वैसे है, हमें कई बार लगता है, अरे हमने तो बहुत सारी प्रार्थना करी पर प्रार्थना पूर्ण नहीं हुई। जब कभी ऐसा विचार आए तो इस बात का ध्यान रखें कि हम भगवान पर आधा भरोसा करते हैं। हम ये समझते हैं कि भगवान शक्ति तो आपकी चाहिए, पर बुद्धि मुझसे लो, मैं बताऊंगा भगवान आपको क्या करना है। तो जब इस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो वास्तव में हम भगवान की बुद्धि पे भरोसा नहीं करते। हमें लगता है भगवान शायद कुछ गलत कर लेंगे, इसीलिए भगवान को बोलते हैं, भगवान आप बस इतना कर दो कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, भगवान इतना कर लो कि मेरा व्यापार अच्छा चलने लगे, भगवान इतना कर लो कि बस मेरा काम पूरा हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भगवान पे भरोसा नहीं कर रहे, हम अपनी बुद्धि पे भरोसा कर रहे हैं। हम सोचते हैं हमें ज़्यादा अच्छा रास्ता पता है, हमें पता है जीवन के दुखों को कैसे दूर करना है, पर मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, इसलिए भगवान बुद्धि तो मेरी ले लो और शक्ति आपकी चाहिए। तो जब इस तरह की प्रार्थना करते हैं, तो भगवान कैसे हैं? एक माँ की तरह है। भगवान जानते हैं कि इसका मन 100 बातें बोलेगा, पर जो आवश्यक है वो मैं स्वतः ही करूँगा। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करें, तो प्रार्थना में ये बात अवश्य डालिए कि भगवान मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए आप जो उचित समझे वैसा ही कीजिए। आप चाहे तो रखिए, आप चाहे तो ये शरीर निकल जाए, कोई चिंता नहीं। जब इस तरह से भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो हमें बहुत बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं भक्ति में। इसलिए हमें ये दृढ़ता से पालन करना है, भगवान श्री कृष्ण हमारे परम हितैषी है। फिर ये दुखों को हम कैसे देखें? हमारे जीवन में एक के बाद एक दुख ही दुख आ रहा है, तो क्या भगवान हमको ज़्यादा दुख देके हमें कुछ करना चाहते हैं? तो कहते हैं कि सुख और दुख हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। भगवान की कृपा यह है कि हमें पता चलता है कि इन दुखों से कैसे बाहर निकले। और ये वैसा ही है जैसा कि एक डॉक्टर कई मरीज होता है, उसका ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन से पहले काट छाट करनी पड़ती है। तो जब वो काटता है पेट, तो लोगों को लगता है, अरे ये कैसा निर्दयी डॉक्टर है, पेट काट दिया इस मरीज का। पर जब वो पता चलता है
कि वास्तव में जो पेट काटने का जो प्रोसीजर चल रहा है, सर्जरी चल रही है, वास्तव में वो मरीज के लिए ही लाभदायक है। ऐसा ही जब हमारे जीवन में दुख आए, विपत्ति आए, तो हमें घबराना नहीं है। बहुत लोग बहुत डरपोक होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से, दुखों से घबरा जाते हैं। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें पूर्ण रूप से आश्वासन देते हैं कि आप दुखों से घबराइए मत। ये उतना ही दुख है जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। कई लोग सोचते हैं चलो ठीक है, भगवान हमारे परम हितैषी है, शायद कमजोर होंगे तभी तो दुखों से बाहर नहीं निकाल पाते हमको। तो भगवान दूसरी लाइन में बोला था, सर्व लोक महेश्वरम। जो भगवान है उनके अंडर में ये सब कुछ चल रहा है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो ऐसा नहीं है कि ये जो दुख आ रहे हैं भगवान से ऊपर है, नहीं, ये सब भगवान के शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान परम हितैषी है और पूर्ण कंट्रोल में है, तो फिर ये दुख क्यों आ रहे हैं? तो बोला ये दुख आता है केवल हमें शिक्षा देने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए। और भागवतम में बहुत सारी कथाएं आती है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि भक्त लोगों ने इस श्लोक के अनुसार कैसे अपना जीवन व्यतीत किया, किस तरह से दुखों को देखें। पूरे महाभारत में एक कथा चलती है देवी कुंती की। उसके जीवन में इतना दुख है कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति कैसे जीवित रह सकते हैं। बहुत कम आयु में जो पति है उनकी मृत्यु हो गई, 5 बच्चों का देखभाल करना, उसके बाद में हस्तिनापुर में इतने सारे षड्यंत्र, कभी आग में जलाने का प्रयत्न, कभी उनकी जो पुत्र वधू है उसका अपमान हुआ, कई साल उनको जंगल में वनवास में भटकना पड़ा, इतना भयंकर युद्ध हुआ, उनके पोते मारे गए और उनकी जो पौत्र अभिमन्यु बुरी तरह मारा गया। उसके बाद में उनकी जो अभिमन्यु की पत्नी थी उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला गया। तो इतने सारे दुख को देखकर कुंती देवी सोच रही है कि इतना दुखमय जीवन। और जब भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं तो एक बहुत अद्भुत प्रार्थना करती है। वो क्या प्रार्थना करती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करती है। कुंती देवी प्रार्थना करती है, हे भगवान आप हमारे जीवन में इसी तरह दुख भेजते रहिए, क्योंकि जब जब दुख आता है तब तब हम आपके चरणों की शरण और अच्छे से ग्रहण करते हैं। हमें लगता है हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए सदैव तत्पर हैं, तैयार है सेवा करने के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आप हमारे साथ सदैव है। तो जब भी दुख आए तो हमें किसी तरह से घबराना नहीं है। और जैसे कई लोग सोचते हैं अरे भगवान सारा जीवन का दुख हमारी झोली में डाल दिया आपने, तो कई बार लोगों को जो ऐसा लगता है, तो आप समझिए कि अगर कोई मरीज किसी बीमारी की वजह से परेशान है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले बोलता है कि कुछ चीज़ों का परहेज करो, ये चीज़ें मत खाना, ये चीज़ खाओगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। सपोज किसी को बोल दिया भाई मिठाई नहीं खानी है, अब मरीज सोचेगा अरे ये डॉक्टर कितना निर्दयी है, सब लोग तो ऐश करें गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन चेप रहे हैं और मुझे गुलाब जामुन खाने से मना कर दिया, ये तो बहुत खराब डॉक्टर है। पर वास्तव में गहराई में देखें तो जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, वो उस मरीज की भलाई कर रहा है। भले ही शुरू में दिखे कि ये हमारे लिए बहुत निर्दयी है, पर वास्तव में मरीज इसके द्वारा बहुत जल्दी उस बीमारी से बाहर निकलता है और
तब उसको पता चलता है कि डॉक्टर वास्तव में कितना बड़ा हितैषी है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हम सबके परम हितैषी है। और ऐसा नहीं है कि केवल मन में ही विचार कर रहे हैं, भगवान बहुत प्रयत्न कर रहे हैं हमारा हित करने के लिए। कैसे हित करते हैं भगवान? भगवान सर्वप्रथम हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं, और जब भी हम गलत कार्य करते हैं हमारे हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है। क्यों तेज हो रही है? क्योंकि अंदर से आवाज आ रही है, अरे ये गलत काम क्यों कर रहे हो? तो ये अंदर से आवाज कौन दे रहा है? ये परमात्मा विराजमान होकर हमारा मार्ग निर्देशन देते हैं जब भी पहली बार हम कोई गलत कार्य करते हैं। दूसरी बार वो आवाज आनी थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमने उनको सुनना बंद कर दिया। 10 बार गलत कार्य करते हैं, फिर हमारा दर्द, जो अंदर की धड़कन है, वो तेज नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम गलत कार्य करने के आदी हो चुके। तो भगवान विराजमान होकर हमें परम हितैषी की तरह बताते हैं कि ये कार्य गलत है और ये कार्य सही है। पूरा, जिसके लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, ऐसे परिवार के लिए और ऐसा शरीर, दोनों के दोनों साथ छोड़ देते हैं, पर भगवान फिर भी साथ नहीं छोड़ते। एक जन्म से दूसरे जन्म में चले जाएं, भगवान हमारे साथ चलते हैं। चाहे पशु की योनि में चले जाएं, भगवान को जानवरों के शरीर में जाने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी चलते हैं। क्यों चलते हैं? परम हितैषी है। भगवान कहते हैं तुम मेरे हो, ममई वांशो, और सब ने साथ छोड़ा है, पर भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। जितना हम संसार की यातनाओं में भटक रहे हैं, उन हर यातनाओं में भगवान हमारे साथ चले हैं। और भगवान कितने दयालु है, हमें शास्त्र प्रदान किए जिसके द्वारा हम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं तो भगवान ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां बनाई जिससे हम अपनी बीमारियों को दूर करके स्वस्थ रह सके। भगवान ने हमारे जीवन के लिए जो जो आवश्यकता है सब के सब दिया। हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बनाया ताकि हम स्वस्थ रहने में प्रयत्न करें तो स्वस्थ रह सके। तो भगवान कितने दयालु है। और तो और भक्तों को भेजते हैं हमारे जीवन में, जगह जगह पे के जाओ, बेचारे संसार में भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, उनको आप मार्ग बताइए। इतने दयालु भगवान, इतने परम हितैषी भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। इतने दयालु भगवान के ऊपर भी हम आरोप लगाते हैं। और तो और भगवान स्वयं प्रकट होते हैं समय समय पर मार्ग बताने के लिए। और भगवान प्रकट होते हैं मंदिर में विग्रह के रूप में, ताकि वो हमारी सेवा ग्रहण कर सके। भगवान कितना प्रयत्न कर रहे हैं हमारे लिए, और हम बदले में क्या करते हैं? थोड़ा कुछ तकलीफ होती है तो सर्वप्रथम भगवान पर दोष देते हैं। जो कुछ तकलीफ होती है सबसे पहले भगवान का ही साथ छोड़ते हैं हम। और यहाँ पर भगवान बोलते हैं, सुहृदय सर्वभूतानाम, मैं समस्त प्राणियों का परम हितैषी हूँ। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम तिनकों का सहारा ढूंढते हैं, हम पैसों का सहारा देख रहे हैं, हम परिवार का सहारा ढूंढते हैं। ये ऐसे तिनके का सहारा है जो बिल्कुल काम नहीं कर सकता। जब प्राण गले पे आ जाता है तो कोई काम नहीं करेगा। सारा पैसा पास में पड़ा है पर फिर भी वो हमारी सहायता नहीं कर सकता। केवल भगवान के प्रति जो किया गया प्रयत्न है, भगवान का जो नाम लिया है, वही काम आएगा। एक छोटी सी कथा बताता हूं। उसमें हस्बैंड वाइफ
दोनों बहुत ही प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, नई नई शादी हुई है, अब वो घूमने गए हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी एक झील जैसा या एक नदी जैसा एक बहुत बड़ा पानी की नदी जैसे नदी है वैसा है। तो उसमें वो नौका में बैठ गए, नाव में बैठे हैं और आराम से चल रहे हैं। इतने में ही बहुत तेज हवा आती है और नाव हिलने लगती है और ऐसा लगता है कि ये नाव उलट के गिर जाएगी पानी में, और पानी बहुत गहरा। तो पत्नी देखती है कि ये मेरा जो हस्बैंड है, पति, वो घबरा नहीं रहा है, इतना भयानक हवा आ रही है, पूरी नाव हिल रही है, गिर सकते हैं हम कभी भी। तो पत्नी घबरा के बोलती है, क्या आपको डर नहीं लग रहा? तो पति क्या करता है, तुरंत अपने हाथ में एक चाकू होता है, वो चाकू लाके सीधा पत्नी के गले पे रख देता है और बोलता है, क्या तुमको डर लग रहा है? तो पत्नी मुस्कुरा के बोलती है, हटो, आपसे क्या डर लगना, आप तो मेरे अपने हो। पति मुस्कुराता है, वो चाकू वापस जेब में रख देता है और बोलता है, जैसे तुम्हें पता है मैं तुम्हारा परम हितैषी हूँ, चाकू मैंने तुम्हारे गले के ऊपर रख दिया, फिर भी तुमको डर नहीं लगा, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा हूँ। ऐसे ही ये जो तूफान आ रहा है वो भगवान के कंट्रोल में है, और मुझे पता है भगवान हमारे परम हितैषी है, इसलिए ये भले ही भयानक तूफान जैसा लग रहा है पर हमें कोई बात पे डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में विपत्ति आए तो आप समझिए कि ये भगवान श्री कृष्ण के अध्यक्षता में हो रहा है, और भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कभी भी गलत कार्य नहीं हो सकता, और इसलिए इसको समझने मात्र से ही हमारा जो व्याकुल मन है वो शांत हो सकता है। बहुत ही अद्भुत श्लोक है, आप इस पे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और आपको लगेगा कि कितना महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। केवल इस बात पर पूर्ण भरोसा रखिए कि आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। अब कई लोग बोलेंगे, जी बात तो सही है, पर जी हमारे कर्म ही खोटे हैं, हमने बहुत गलत कार्य किया है तो दुख तो भोगना पड़ेगा। तो भगवान आपके सुख या दुख या आपके अच्छे कर्मों को देख के नहीं कार्य करते। भगवान एक माँ की तरह है, बच्चा चाहे कैसा भी हो, माँ अपनी तरह से उनकी सेवा करती है। ऐसे ही भले ही हम अशुद्ध हैं, भले ही हमने भक्ति नहीं करी है, भले ही हमारे आचरण बहुत खराब है, फिर भी भगवान की दृष्टि में हम सब भगवान के हैं, और इसीलिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं कि किस तरह से इनका भला हो। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।